क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। हमें जो फंक्शन गिवन है उनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले जहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, बट जहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू बताई गई थी चेक करने के लिए, जहाँ पे हमें वैल्यू नहीं बताई गई है कि इस फंक्शन की वैल्यू हमें किस पॉइंट के ऊपर चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो रियल नंबर को हम डिनोट कर देंगे सी के साथ। तो हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू सी, और सी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। जब हमारे पास जहाँ पे होगा कि कोई भी पॉइंट नहीं गिवन है जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स के ऊपर इसकी क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करेंगे है या नहीं है। हर रियल नंबर के लिए चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, फंक्शन गिवन है एक्स माइनस 5। तो एक्स हमारा किसकी इक्वल है, सी के। तो एक्स की जगह पे पुट कर देंगे सी माइनस 5। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सी हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। अब हम चेक करेंगे इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, फंक्शन ऑफ एक्स हमारा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, फंक्शन है एक्स माइनस 5। अब x हमारा c को अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह पे आ जाएगा c माइनस 5। तो अगर हम चेक करें हमारा फंक्शन ऑफ c माइनस 5 आया है और लिमिट भी c माइनस 5 आई है, तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू c माइनस 5। तो हम जहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज continuous at every r, मीन्स के हर एक रियल नंबर के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। दोबारा से देख लेते हैं, हमें चेक करना था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, बट कॉन्टिन्यूटी की चेक करने के लिए हमें जहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चंस हमने 2 करे हैं उसमें हमें पॉइंट्स गिवन थे, पॉइंट की वैल्यू पुट करके ही हम चेक कर लेते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। बट जहाँ पे हमें पॉइंट गिवन नहीं है, तो जहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं बताई गई है वहाँ पे हम रियल नंबर के ऊपर चेक करते हैं। तो मैंने जहाँ पे रियल नंबर को सी से साथ डोनेट कर दिया, x इक्वल्स टू सी एंड c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। फंक्शन लिखा, x की वैल्यू c पुट करी, फिर चेक करना था लिमिट और फंक्शन अगर सेम आते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। हमने जहाँ पे वैल्यू पुट करी तो हमारा c माइनस 5 आया है, दोनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी आर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट है, हमें जहाँ पे भी क्या करना है, इस फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो चेक करनी है। तो हमारे पास जहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि x हमारा डज नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 5 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी चेक करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। तो x इक्वल्स टू सी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को, बट उसमें क्या नहीं होना चाहिए, 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो वो वाला नंबर हमने -5 कर दिया कि सी सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा सिर्फ 5 को छोड़ के। तो फंक्शन क्या है हमारा, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x माइनस 5। x हमारा किसकी इक्वल है, c के। तो फंक्शन ऑफ c 1/x की जगह पे पुट कर देंगे c, तो ये आ गया हमारा फंक्शन f ऑफ c की वैल्यू। अब हम चेक करेंगे लिमिट x अप्रोच कर रहा है c को f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c एज इट इज़, फंक्शन हमारा है 1/x माइनस 5। अब x c को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे आ जाएगा c 1/c माइनस 5। तो लिमिट 1/c माइनस 5 आई है और फंक्शन f ऑफ c भी 1/c माइनस 5 आया है, तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन ऑफ x अपॉन 1/c माइनस 5। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट
r माइनस 5। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे फंक्शन गिवन था बट कंडीशन गिवन थी कि x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो हम रियल नंबर के ऊपर चेक कर रहे हैं तो x c के इक्वल है। c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को बट उसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है। फंक्शन लिखा, x की वैल्यू पुट करी तो ये वाली वैल्यू आ गई। फिर लिमिट चेक करी, दोनों की वैल्यू सेम आई थी तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया एट r माइनस 5 के ऊपर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट है। फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू -5। तो फंक्शन को चेक करना है हमें रियल नंबर्स के ऊपर, तो लिखेंगे एट x इक्वल्स टू c और c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को बट -5 को छोड़ के, -5 इसमें नहीं आएगा। तो फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। f ऑफ x तो c है, x की वैल्यू c पुट कर दिया, देन c का स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। चाहे तो आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर नीचे वैल्यूज़ कट जाएंगी। चाहे आप इसको यहीं पे छोड़ दो। देन चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन हमारा है वो यहाँ पे लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 25 और x प्लस 5। x किसको अप्रोच कर रहा है, c को, तो x की जगह पे पुट कर देंगे c, तो c का स्क्वेयर आ जाएगा अपॉन c प्लस 5। तो हमारी लिमिट और हमारा फंक्शन दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारा फंक्शन ऑफ c इक्वल्स टू f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन ऑफ x c स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। तो दोनों वैल्यू सेम आई हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट r माइनस -5। रैशनल नंबर सभी को ये क्या करेगा, कॉन्टीन्यूस होगा फंक्शन सारे रैशनल नंबर्स के ऊपर सिर्फ -5 को छोड़ के। दोबारा से देख लेते हैं, हमें फंक्शन गिवन था, साथ में कंडीशन गिवन थी कि x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू -5 होगा। तो फंक्शन हमें रियल नंबर्स के ऊपर चेक करना था, तो x किसके इक्वल है, c के, c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को बट -5 को छोड़ के। फंक्शन लिखा, x की वैल्यू पुट करी, ये वाली वैल्यू आई। फिर लिमिट चेक करी, फंक्शन लिखा, फंक्शन की वैल्यू पुट करी, x c को अप्रोच कर रहा है, x की जगह पे c पुट कर दिया, ये वैल्यू आई। दोनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन और लिमिट दोनों सेम आ गए हैं, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा सिर्फ -5 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स के ऊपर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 डी पार्ट है। फंक्शन हमें गिवन है और साथ में गिवन है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो जब भी ये जो डंडियां हैं ये लग जाती हैं तो इसका मतलब होता है मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मॉडुलस फंक्शन निकालने से पहले हम जहाँ पे कंडीशंस बनाएंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो f ऑफ x माइनस 5 है, तो यहाँ पे होता है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू भी होगी, तो -x माइनस 5 कब होगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है, और x माइनस 5 कब होगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो हमने बना ली हैं, इसको ऐसे लिखना है। अगर आपको फंक्शन को ऐसे लिखना आ गया तो इजी हो जाएगा। तो लिखते कैसे हैं वो बता भी देती हूँ दोबारा से। मॉडुलस जहाँ पे गिवन था, तो मॉडुलस से बाहर वैल्यू होती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू कब होएगी, अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है। पॉजिटिव वैल्यू मीन्स के कब होगी, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू c हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हमारे केस बनेंगे, हमारे पास 3 केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है। x की वैल्यू लेस देन 5 के लिए फंक्शन ये वाला है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस x माइनस 5। अब x क्या है, हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है,
तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे c, ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा तो माइनस c, माइनस माइनस प्लस, तो फंक्शन आ गया हमारा 5 माइनस c। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट चेक करने के लिए हम जहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x। अब हम जहाँ पे लिखेंगे फंक्शन हमारा कितना है, लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन है हमारा माइनस x माइनस 5। तो x c को अप्रोच कर रहा है, x c को अप्रोच कर रहा है, तो जो x की वैल्यू है वहाँ पे पुट कर देंगे c, तो माइनस c प्लस 5, तो ये हो गया 5 माइनस c। तो फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस सी और लिमिट की वैल्यू 5 माइनस सी, दोनों ही क्या हैं हमारी, इक्वल हैं। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x लेस देन 5 के ऊपर। x जो है वो लेस देन 5 वाली वैल्यू पे क्या करेगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो यही हमें यहाँ पे पता चला है इस वाली कंडीशन से कि x की जो वैल्यूज़ हैं जो लेस देन 5 हैं, उन सभी वैल्यूज़ के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ये तो हमारा था फर्स्ट केस। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस के लिए बनाते हैं केस सेकंड। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है हमारी इस वाले फंक्शन में, तो फंक्शन लेंगे x माइनस 5 एफ ऑफ x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, x हमारा क्या है, c है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं f ऑफ c, x की जगह पे c माइनस 5। अब लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, फंक्शन है हमारा x माइनस 5, x हमारा c को अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह पे c पुट कर देंगे, तो आ गया c माइनस 5। तो हमारा फंक्शन और लिमिट दोनों सेम आए हैं, तो f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, दोनों वैल्यू सेम आई हैं, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज ग्रेटर देन 5। x की जो वैल्यूज़ हैं जो ग्रेटर देन 5 से हैं, उन सभी के ऊपर ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब जहाँ पे क्या होगा, एक ब्रेक आएगा, ब्रेक होगी जहाँ पे जो हमारी लिमिट है अगले केस में। कैसे होएगी, तो केस थर्ड लिख लेते हैं। जहाँ पे अब हमारी जो लिमिट है ये हम चेक करेंगे पहले तो x इक्वल्स टू 5 के ऊपर। जब x इक्वल्स टू 5 के ऊपर चेक करेंगे तो फंक्शन तो हमारा हो जाएगा x माइनस 5। अब जहाँ पे जो लिमिट है वो दो पार्ट्स में ब्रेक होगी। सबसे पहले फंक्शन के लिए लिख लेते हैं f ऑफ c, तो c माइनस 5 आ गया। तो अब c माइनस 5 तो है, बट जहाँ पे हमें c लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x हमारा 5 के इक्वल है, तो जहाँ पे 5 लिख देंगे तो 5 माइनस 5 ये आ गया 0 के इक्वल। तो f ऑफ 5 की वैल्यू आई है 0। अब जो हमारी लिमिट है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हुई है, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट। तो पहले लेफ्ट के लिए चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक चीज़ समझने वाली है कि मान लो यहाँ पे हमारा 5 है, ये r राइट साइड और ये लेफ्ट, मीन्स कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से 5 को अप्रोच कर रही है। x की वैल्यू 5 के बिल्कुल पास होएगी, बट 5 से थोड़ी सी छोटी, लाइक 4.9 समथिंग ऐसे। तो लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, 5 की वैल्यू बिल्कुल 5 के पास, 5 के बिल्कुल कोई नज़दीक की वैल्यू हो सकती है। तो जहाँ पे लिखेंगे x अप्रोचेस टू -5 फंक्शन ऑफ दिस, तो लिमिट x अप्रोचेस 5 -1, माइनस जहाँ पे लगा दिया और फंक्शन। अब देखें जब x अप्रोच कर रहा है -5, तो मीन्स के x की वैल्यू लेस देन 5, तो फंक्शन लेंगे ये वाला -x माइनस 5। अब जहाँ पे 5 की x अप्रोच कर रहा है 5 को, तो जहाँ पे पुट कर देते हैं -5 माइनस 5, तो ये हो गया 0। नेगेटिव और पॉजिटिव 0 होता नहीं है, तो लिमिट आ गई LHL, लेफ्ट हैंड जो लिमिट है 0 आ गई। देन हम चेक करेंगे
RHL। तो RHL के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव। अब राइट से जो लिमिट है वो इसको 5 की वैल्यू को जो अप्रोच कर रही है, तो मीन्स के 5 की जो वैल्यू है वो बिल्कुल इससे x की जो वैल्यू वो 5 से थोड़ी सी बड़ी होगी, मीन्स के 5.01 समथिंग ऐसे, तो वो इसके पास होगी। बट तो जहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x। अब f ऑफ x फंक्शन चूज़ करना ही एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5 है, 5 से ग्रेटर होएगी, तो फंक्शन x माइनस 5। x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, तो x माइनस 5, x हमारा 5 को अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस 5 0। तो हमारा फंक्शन f ऑफ 5 और LHL लिमिट और RHL तीनों के तीनों इक्वल आए हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया एट x इक्वल्स टू 5 क्यूब कर। यही हमें चेक करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक फंक्शन गिवन है जो मॉडुलस की फॉर्म में है। ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो वैल्यू अगर ये हमारा मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव वैल्यू होगी अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है, ग्रेटर वैल्यू होगी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है। तो जहाँ पे हमारे केसेस बनेंगे, चेक करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। C बिलोंग कर रहा है R को। फर्स्ट केस के लिए x की वैल्यू ले लेते हैं लेस देन 5 है। x की वैल्यू लेस देन 5 है तो फंक्शन ये वाला चूज़ होएगा। फंक्शन लिखा, x C को अप्रोच कर रहा था, x की जगह पे C पुट करा, फंक्शन आ गया। फिर लिमिट चेक करी, x अप्रोचेस टू C, फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू C। अब हमें पता है फंक्शन ये है, वैल्यू पुट करी तो ये दोनों सेम आ गए। फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है, सारी वैल्यू जो x की 5 से लेस है। सेकंड केस आ गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 के ऊपर चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन 5 है, ये फंक्शन होगा। फंक्शन लिखा तो फंक्शन की वैल्यू x की जगह पे C पुट करा, फंक्शन आ गया। लिमिट चेक करी, दोनों सेम आए थे, फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया। x की वो सारी वैल्यू जो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन के लिए भी हो गया, लेस देन के लिए भी हो गया। अब चेक करेंगे इक्वल्स टू के लिए, तो पहले फंक्शन लिखा, इक्वल्स टू के लिए ये वाला फंक्शन था f ऑफ 5 तो 0 आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे अगर ये वाला केस आता है तो जहाँ पे हम दो लिमिट्स चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की अप्रोच करेगा 5 माइनस को f ऑफ x। तो जहाँ पे फंक्शन चूज़ करना है, इसका मतलब क्या होता है कि 5 की जो x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है। लेफ्ट हैंड साइड से इसको 5 को अप्रोच कर रही है x की वैल्यू, बट वो 5 से बिल्कुल ही थोड़ी सी छोटी है। तो फंक्शन कौन सा होएगा अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है, ये वाला। फंक्शन लिखा, वैल्यू पुट करी, 0 आ गया। RHL लिखा, लिमिट जहाँ पे पॉजिटिव आएगा मीन्स के राइट हैंड साइड से 5 को वैल्यू अप्रोच कर रही है जो 5 से थोड़ी सी ही बड़ी है, बट वो क्लोज्ड है इसकी। फंक्शन था, फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है तो x माइनस 5। तो लिखा, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, दोनों लिमिट्स और f ऑफ 5 इक्वल आए हैं। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया एट x इक्वल्स टू 5। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।